यूट्यूब चैनल बाड़मेर संदेश से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर अवश्य करें। बाड़मेर जैसलमेर के समाज बंधु, राजपुरोहित समाज बंधु यहाँ से पैदल यात्रा लेकर के अपने आस्था के केंद्र ब्रह्मधाम आसोत्रा के लिए रवाना हुए हैं। ये पैदल जत्था 3 दिन की यात्रा कर और आसोत्रा पहुंचेगा। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ जलपान की व्यवस्था की गई है युवा भामाशाह देवी सिंह की तरफ से। तो यहाँ जलपान की व्यवस्था है। जो पैदल यात्री जा रहे हैं उनके लिए यहाँ रास्ते में जलपान की व्यवस्था की गई है। ये राजपुरोहित समाज के समाज बंधु जो सैकड़ों की संख्या में, बताया जा रहा है कि लगभग 250 से 300 की संख्या है यहाँ पैदल यात्रियों की। तो यहाँ से बाड़मेर से ये रवाना हुए हैं राजपुरोहित न्याती नोरे से। राजपुरोहित न्याती नोरे से ये रवाना होकर के और सिणद्री के रास्ते, ये सिणद्री हाईवे की तस्वीरें हैं। तो सिणद्री हाईवे से ये होकर सिणद्री होते हुए ये आसोत्रा पहुंचेंगे और 3 दिन का इनका सफर बताया जा रहा है। ये युवा, इसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी है। इस बार अच्छी संख्या में बुजुर्ग भी इस पैदल यात्रा में इनके साथ है। यहाँ खेतेश्वर भगवान के माला अर्पण कर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ गाड़ी पर खेतेश्वर भगवान की तस्वीर लगी हुई, उसका माल्या अर्पण किया गया। और यहाँ पैदल यात्रियों को, जो भी पैदल यात्री जा रहे हैं, तो देवी सिंह जी, युवा भामाशाह देवी सिंह की तरफ से यहाँ जलपान की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं एक पानी का टैंकर इनके साथ साथ चलता है, जो पूरे रास्ते में इनको पानी की आपूर्ति करवाता रहेगा। सैकड़ों की संख्या में राजपुरोहित समाज के समाज बंधु पैदल यात्रा के लिए निकल चुके हैं ब्रह्मधाम आसोत्रा के लिए। तो यहाँ युवा आप देख सकते हैं बड़े जोश के साथ आते हुए गाँव से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये संघ कब रवाना हुआ और कब ब्रह्मधाम आसोत्रा पहुंचेगा। तो आपके इस संघ में कुल कितने पैदल यात्री, इस बार कितने पैदल यात्री है जो आपके साथ चल रहे हैं? 200 से 250 तक की संख्या है। देवी सिंह पैदल यात्रा लगातार जारी है। इसमें काफी युवा लोग हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं। अच्छा, जो देवी सिंह पैदल यात्रा संघ जो बाड़मेर से लेकर आसोत्रा के लिए रवाना हुई है, उसमें से 300 से अबव लोग हैं और युवा लोग ज्यादा है। और हमारा एक ही संदेश है कि युवा लोग और नशा मुक्त समाज अगर है तो राजपुरोहित समाज है। बाबूजी के अंदर पैदल जा रहा है 200 में से, जैसे 300 में से 200 युवा लोग हैं और एकदम नशा मुक्त लोग। बिल्कुल, आपका संदेश जो है बहुत ही सराहनीय संदेश है कि युवा अगर चाहे तो नशा मुक्त कर सकते हैं। पर मैंने जैसे बताया कि युवा ही सबसे ज्यादा आज नशे के अंदर लिप्त है। नहीं, हमारे साथ में आपके साथ नहीं, अपने अगर आप राजपुरोहित समाज की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ तो युवा लोग नशे में इतने लुप्त नहीं है, एकदम फ्री है, पढ़ाई वाले लोग हैं और चाय भी नहीं पीते। ठीक है, हमारे इस पैदल संघ का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त समाज की स्थापना। बिल्कुल। और खेतेश्वर भगवान के विचारों का प्रचार प्रसार। बिल्कुल। उसके साथ साथ में सामाजिक मेलजोल, समाज को संगठित करना, ये हमारी इस पैदल यात्रा का। आपने जो बताया वो बहुत ही बढ़िया और सराहनीय कदम है ये, और इससे आपका जो संदेश जाएगा वो भी बहुत ही सराहनीय और अनुकूल है। ये समाज को नई दिशा देगा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज बुजुर्गों को बदनाम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा आज युवा नशे के अंदर लिप्त है। पर ये आपका संदेश है, अगर सब तक पहुँचता है तो बहुत बढ़िया है। पर इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल, हम इस चीज को मानते हैं। आज का युवा है नशे की ओर ज्यादा जा रहा है। तो ये संदेश हम देने के इस संदेश के माध्यम से बिल्कुल संदेश है कि नशा मुक्त समाज की स्थापना करना। हमारे जो संघ चल रहा है ना, इसमें एक युवा सम्मेलन मानते हैं हम। इसमें कई उद्योगपति साथ में चले, कई गवर्नमेंट सर्वेंट साथ में चले, कई बिजनेसमैन साथ में चले। युवा लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, अच्छी कंपनियों के साथ कॉन्टेक्ट रहते हैं। गवर्नमेंट पढ़ाई की लाइन क्या, तो मास्टर लोग है साथ में, RS लोग साथ, उनसे गाइड लेंगे। युवा आदमी लोग हैं, उनसे भी बिजनेस का भी एक गाइडलाइन चलता रहता है। इस पैदल संघ की अगुवाई कौन कर रहे हैं? हमारे अध्यक्ष वर्तमान में खेतेश्वर भगवान में से अगुवाई तो खेतेश्वर दादा पैदल यात्री है। बाकी एक हमारी एक संगठन बना हुआ है, उसके माध्यम से उसकी बैनर तले ये यात्रा हमेशा निकलती है। और इस बार लगभग 250-300 लोग पैदल यात्रा में। अच्छा, 3 दिन का आपका ये पैदल का है। 8 तारीख महाशिवरात्रि के दिन पैदल यात्रा पहुंचेगी और भव्य रात्रि जागरण होगा टापरा में 7 तारीख। अच्छा, बीच में जहां आपका नाइट होल्ड होता है, रात्रि विश्राम होता है, वहां भजन कीर्तन, संध्या कीर्तन, भजन कीर्तन भी होते हैं। हमारे एक बड़ी भजन संध्या है, वो रात को टापरा में जब यात्रा पहुंचेगी टापरा में। तो अभी इस बार आपके हम सभी को इन्वाइट कर रहे हैं, जो भी संदेश हमारे इस चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं, उन सबको हम इन्वाइट कर रहे हैं कि आप वहाँ उस भजन संध्या। आपकी इस पैदल संघ में इस बार बुजुर्गों की भी संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बुजुर्ग हर वर्ष भी होते हैं। अब उनका नेतृत्व हमारे सम्माननीय है, वो भी हमारे साथ में। चलो, अभी आपके अध्यक्ष महोदय भी पधार गए, इनसे भी बात करते हैं।
गणेशा। तो इस बार आपका ये कौन सा 23वां पैदल यात्रा संघ है? 23वां पैदल यात्रा। 23वां। और इस पैदल यात्रा की संख्या है 300 के करीब, 300 से ऊपर ही है। हाँ, पैदल यात्री 23वीं पैदल यात्रा संघ लेके अभी हम लोग रवाना हुए। आप इस पैदल यात्रा संघ के माध्यम से जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहते हो? जन सामान्य को ये संदेश देना चाहते हैं कि खेताराम जी बाबा जी के प्रति राजपुरी समाज के अलावा 36 कौम की आस्था बने और खेताराम जी मंदिर और ब्रह्मधाम तीर्थ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। अन्य 36 कौम की जातियों में ब्रह्मा जी मंदिर के प्रति आस्था बनी रहे, इसी उद्देश्य को लेकर के और सभी बाड़मेर और जैसलमेर के 36 गांवों के युवा और बुजुर्ग सब लोग 3 दिन एक साथ यहाँ से पैदल यात्रा में जाएंगे तो विचारों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को जानेंगे, परखेंगे और साथ में एक निष्ठा के साथ में खेताराम जी मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हम लोग दर्शन करेंगे। अच्छा, इस संघ के माध्यम से आपकी आगामी क्या योजना है, क्या करना चाहते हो आप? ये जो संगठन है आपका, ये क्या करना चाहता है समाज के लिए? यह संगठन समाज के लिए क्या करना चाहता है? विशेष करके अभी तो मैंने आपको बताया कि मंदिर के प्रति निष्ठा बनी रहे, वही उद्देश्य है। उसके साथ में नेक कार्यों में शिक्षा के प्रति हम लोग साथ में संकलन करते हैं। गौ सेवा के लिए हम लोग अर्थ संकलन करके वहाँ भेंट करते हैं। इसके अलावा और भी कई नई विचार मतलब यहाँ से आते हैं। उस हिसाब से हम लोग हर एक नवाचार के लिए समाज में ऐसा क्या नयाचार किया जाए जिससे समाज में प्रेम भावना बनी रहे, समाज में सभी युवा। आपने सब तरह की बात की, समाज में सद्भावना बढ़े, समाज में परिचय हो इस माध्यम से, तो ये सम्मेलन है। पर आपने जो समाज के अंदर कुरीतियाँ चल रही है उसके बारे में बात नहीं की। देखो, वो ब्रह्मधाम तीर्थ पे ट्रस्ट बना हुआ है, वो पूरी आपका भी संगठन काफी अच्छी संख्या में संगठन है और युवाओं का संगठन है और युवा दिशा और दोनों को बदल सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ब्रह्मा जी मंदिर के जो तुलसीराम जी बाबा जी ने आज से 5 साल पहले जो कुरीतियों के बंधन के लिए जो घोषणाएं की थी, पूर्ण रूप से समाज में इसका पालन हो, उसका हम लोग इस संघ के माध्यम से सभी युवा लोग शपथ लेते हैं कि इस संघ में जाने वाला प्रत्येक संगार्थी नशा प्रवृत्ति को सबसे पहले यहाँ छोड़ के फिर यहाँ से। बिल्कुल, ये राम सिंह जी बोतिया है जिन्होंने अगर देखा जाए तो राजपुरी समाज के अंदर पहली जो पैदल यात्रा संघ निकाला था वो इन्होंने निकाला था। मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ? तो आज ये 23वां पैदल यात्रा संघ आपका जा रहा है। इस माध्यम से क्या उद्देश्य है आपका और जो आप उद्देश्य लेके चले थे वो कहाँ तक पूर्ति हुई उस उद्देश्य की? जब ये संघ की शुरुआत की गई थी 2002 में, तब हमारे युवाओं की ये थी कि भाई एक तो हमारे को मंच मिले, जो राजपुरी समाज के युवा है उनको एक ऐसा मंच मिले जहाँ सारे युवा एक साथ रहे, 3-4 दिन तक अपने जो भावनाएं हैं प्रकट करे, अपनी रुचियां जो है वो एक दूसरे से शेयर करे। दूसरा था कि गुरु महाराज का अदर समाजों में, दूसरे समाजों में प्रचार होना। तीसरे नंबर पर यह था कि भाई जो अभी सोशल मीडिया का जो युग है, इसमें रिश्तेदारियों के बारे में किसी को पता नहीं है, कौन कहाँ बैठा है उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके बारे में भी लोग जो युवा है वो एक दूसरे से अपनी जानकारियां शेयर करें। और मुझे लगता है कि ये 23वीं जो पैदल यात्रा संघ जो जा रहा है उसमें हम काफी हद तक जो है सफल हुए हैं और युवाओं में चेतना आई है, युवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समाज की जो कुछ भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हर समय जागरूक रहते हैं। और गुरु महाराज का भी इसमें प्रचार हुआ है। इसको देखते हुए हमारा जो शिवरात्रि के दिन पैदल यात्रा संघ सिर्फ बाड़मेर में नहीं, पूरे भारत में शिवरात्रि में जो पैदल यात्रा संघ बाड़मेर से ही रवाना हुआ था और अभी हर जगह से इस तरीके से पैदल यात्रा संघ आ रहे हैं, तो वो यहाँ से प्रेरणा लेकर के इस तरीके के कार्यक्रम शुरू किया। आपका मेन उद्देश्य था कि समाज के अंदर नशा मुक्त समाज हो, तो उसको आपको क्या लगता है कहाँ तक आप उसके करीब पहुँच पाए हो? देखिए, हर समाज में जो इस तरीके का बदलाव होता है उसमें काफी समय लगता है। एकदम कोई भी समाज जो है रूढ़िवादी जो परंपराएं है, जो पुरानी जो परंपराएं है, उनको छोड़ना यदि अपन चाहेंगे भी तो भी उसको एक साथ नहीं छोड़ सकते। धीरे धीरे मुझे लगता है जो 2002 में जो स्थितियां थी राजपुरी समाज की, उसमें और आज की स्थितियों में बहुत बदलाव आया है।
विशेष रूप से जो हमारे शादी ब्याहों में मरने पड़ने पर जो अफीम और डोडा का जो चलन था युवाओं में इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा था, वो आज मुझे लग रहा है कि हम 60 से 70% तक सफल हो पाए। इस बात में मैं आपके थोड़ा सा विरोधाभास रखता हूँ। मुझे ये लगता है कि आज के टाइम में जो पहले बुजुर्ग नशा करते थे, अब बुजुर्गों को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, युवा इसमें ज्यादा लिप्त हो गए। ये वो आपकी राय है, मुझे तो ये लग रहा है कि हम उसमें सफल हुए हैं। युवाओं ने नशा जो है वो छोड़ने के प्रयास भी किए, छोड़े भी, कम हुए। आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? ऐसा है कि अब देखो कुछ मतलब बुजुर्ग तो जो लेते हैं वो लेते हैं, नए युवाओं को नहीं अब देने की कोशिश भी नहीं करते और ज्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। बुजुर्ग तो नहीं कर रहे हैं और दूसरे पर भी नहीं युवा देते। जो है वो कहीं न कहीं अभी जो कोई युवा ले रहा है तो कोई अब तो इतना बड़ा समाज है, कोई हो सकता है, लेकिन अब ज्यादा प्रचलन नहीं है। आपको क्या लगता है ये जो नशा मुक्त हो पाएगा समाज? बिल्कुल होगा। आज पैदल संघ अपना समाज का रवाना हुआ है यहाँ से जी, और इसमें आपने अभी नाश्ते की जलपान की व्यवस्था की, ठीक है, तो आप पैदल संघ में साथ में जा रहे हैं कि सिर्फ आप नाश्ता पानी लेकर के और यहाँ समाज सेवा करने आए थे? गुरु महाराज का आदेश होगा तो जरूर आएंगे। हाँ। और कोशिश भी करेंगे। पैदल यात्रा में अभी तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं, बहुत ही सराहनीय कार्य है आपका कि आप एक भामाशाह बन के यहाँ आगे आए हैं, जलपान करवाया है, बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो क्या है कि गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनके ही हो रहा है सब। अच्छा, समाज में ये जो पैदल यात्रा संघ निकला उसके माध्यम से समाज में आपको क्या लगता है, क्या नई क्रांति आएगी? समाज में जो पैदल यात्रा संघ निकल रहा है, इससे समाज के बंधु सब इकट्ठा होते हैं और मेल-जोल बढ़ता है। हाँ, राम सिंह जी ने ये जो कार्य किया है, पहले हमारे यहाँ पैदल यात्रा नहीं संघ था, 2002 से राम सिंह जी ने ये चालू किया है, इससे इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल से युवा कम थे, इस बार उससे भी ज्यादा है। पिछली बार 272 है, पिछली बार 250 थे, उससे पहले भी कम थे। मतलब दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसमें समाज के बंधु जुड़ते भी हैं और आपस में जान पहचान भी होती है, मेल-जोल बढ़ता है और समाज में एक दूसरे को जाना पहचाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये राजपुरी समाज के बंधु है जो खेतेश्वर धाम आसोत्रा पैदल यात्रा के लिए निकले यहाँ से बाड़मेर से। ये राजपुरोहित न्याती नोरा से अभी पैदल यात्रा इन्होंने शुरू की और ये बता रहे हैं कि 3 दिन का ये हमारा पैदल यात्रा संघ है और इसमें 200 से अधिक की संख्या है। तो जय खेतेश्वर दातारी की जय। जय खेतेश्वर, जय खेतेश्वर। आप पैदल यात्रा में आज खेतेश्वर धाम जा रहे हैं? बिल्कुल, खेतेश्वर धाम जा रहे हैं। आप मंदिर आसोत्रा। क्या संदेश देना चाहते हो इस पैदल यात्रा के माध्यम से? संदेश धर्म के प्रति जागरूकता और हमारा जो महाशिवरात्रि का पर्व होता है और हमारे समाज के सभी युवा बंधु सब मिलकर के एक मंच बनता है, उसके साथ साथ जाते हैं और आपस में सबका परिचय होता है और एक दूसरे से संपर्क रहता है और साल भर में एक बार ये पैदल यात्रा निकलती है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे इस पैदल यात्रा के माध्यम से? इसे हमारे संत महात्मा श्री शिरोमणि खेताराम जी महाराज हुए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के मंदिर की स्थापना जो की है वर्ल्ड में, जो ब्रह्मा जी का मंदिर पहले एक पुष्कर में है, उसके बाद में दूसरा हमारे यहाँ पे आसोत्रा में बनाया गया है और उसके प्रति जागरूकता समाज के प्रति और जीव जंतु के प्रति और सभी 36 कौम के प्रति सभी को संदेश दिया जाता है। इसमें 36 कौम में साथ में रहते हैं, मिलजुल करके सब जाते हैं, एक दूसरे से परिचय का होता है, इसी यही संदेश दिया जाता है। आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मैं तो उमेद सिंह साथुआ, बांद्रा पूर्वोत्तर की बस्ती। हाँ, आप इस पैदल यात्रा के माध्यम से जो युवा है, अपने समाज के युवा है आपके, उस युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को ऐसा संदेश है कि जो खेतेश्वर ब्रह्म धाम से जो कि जुड़े हैं उनका ग्रो युवा है और मतलब एकदम नीति से चलना होता है और व्यवसाय में किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर बेहतरीन पॉजिटिव लेना है तो ये हमारा जो रास्ता है खेतेश्वर धाम का और ब्रह्म धाम का, इसमें यहाँ से बेहतरीन पॉजिटिव। इसमें एक सबसे बड़ा है संदेश नशा मुक्त। हमारे हमारे यहाँ पे एक तो खेताराम जी आपने पहले ही बताया था कि बकरी नहीं रखना और कोई नशा पता नहीं करना, शराब का तो बिल्कुल दूर है। तो शराब सबसे खतरनाक चीज होती है, दूसरी जातियां भी इससे सीख लेकर के छोड़ रहे हैं और हमें किसी भी प्रकार का नशा मुक्ति कोई भी व्यवसाय नहीं करना है। अपना धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपना समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक रहना है और अपनी जो भी कोई भी व्यवसाय में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी काम में हो, अपना ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा से काम करना चाहिए। जागरूक और सजग रहने के साथ साथ नशा मुक्त की कदम पे चलना चाहिए। कोई भी नशा नहीं है, नशा। जय खेतेश्वर। नशा मुक्त आज अपने समाज में नशा के साथ साथ विचार भी अच्छे होने चाहिए और जब आदमी नशा मुक्त हो जाएगा, व्यसन मुक्त हो जाएगा तो शुद्ध आचरण शुद्ध होगा तो विचार भी शुद्ध अपने आप हो जाएंगे। कुछ आजकल ये जो संस्कार भी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे आने वाले
युवा जैसे क्या, किस तरफ आपका इशारा है? कोई भी संस्कार हो गया, जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया पे रहन सहन, खान पीन और नए नए ट्रेड जो चल रहे हैं, कभी हर टाइप के आजकल आ रहे हैं, हम उन ट्रेडों से चेंज होकर के अपना मूल से जुड़े रहना चाहिए और अपनी मान मर्यादा और इज्जत कैसे रहती है अपना उनसे रहना चाहिए, उस हिसाब से रहना चाहिए, कोई दिखावा नहीं करना चाहिए बाहरी। और अपना आपका इशारा कहीं जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया ने आजकल लोगों को बहुत दुष्प्रभाव होता है, इसमें कई लोग करने को दुष्प्रभाव करने के लिए बैठे हैं, कई संप्रदाय है ऐसे, और तो इस सोशल मीडिया का मिस यूज नहीं करना चाहिए, उसका सही उपयोग करना है, वो अपने को जानकारी लो और उससे बाहर लेफ्ट हो जाओ। बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया विचार है। जय खेतेश्वर।